अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन निज़ामी बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और अगर आप इसी तरीके से ये चिकन बिरयानी बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगी और एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए बनाते हैं चिकन निज़ामी बिरयानी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। अब हमें इसे करना है मैरिनेट, तो इसे मैंने पतीली में ट्रांसफ़र कर लिया है। मैरिनेशन में हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबल स्पून लेंगे हम धनिया ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग, 1 स्टार फुल और 2 तेज़पत्ता टुकड़ों में किया हुआ। वो गरम मसाले हम इसमें डाल देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून बिरयानी मसाला पाउडर। तो सभी मसाले अब हम कर लेंगे मिक्स। तो ये मसाले हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 हरी मिर्च कटी हुई, पुदीना लगभग 1.5 टेबल स्पून, हरा धनिया कटा हुआ 2 टेबल स्पून, साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लिया है। इस तरह से हमें प्याज को फ्राई कर लेना है, सुनहरी होने तक। वो प्याज मैंने ऐड कर दी। साथ में ऐड करेंगे 150 ग्राम दही। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। और 1 नींबू का रस हम डालेंगे। जो प्याज मैंने सुनहरी की थी उसमें से थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल ली थी, ताकि जब हम दम देंगे तब हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। तो ये देखिए अच्छी तरह से सभी मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून तेल। तो यहाँ पर मैंने जो प्याज को फ्राई किया था वही तेल मैं इसमें डाल रही हूँ। तो लगभग ये 5 टेबलस्पून जितना तेल है वो तेल हमें इसमें डाल लेना है। और तेल को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल में अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैं पहले डालने भूल गई थी। जब आप मसाले डालें तभी अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल लें। तो हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी अभी कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम इसे मैरिनेट होने देंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। जब 1 से 1.5 घंटा हो जाए तब हम चावल उबालेंगे। तो उसमें हम गरम मसाले डाल देंगे, साबुत गरम मसाले। तो ये सभी साबुत गरम मसाले मैंने ले लिए हैं, वो हम पानी में डाल देंगे। पानी मैंने चावलों से दुगना ले लिया है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक भी हम जितना डालते हैं उससे हमें दुगना डालना है। साथ में 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया मिक्स कर लेंगे। और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल, ताकि चावल हमारे खिले खिले रहे। मिक्स कर लेंगे और पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। नमक हम यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब चावलों में से ये पानी जो निथार लेंगे हम, तो वो चावलों में नमक जो है वो एकदम बराबर रहे। तो ये हम यहाँ पर मैंने 1 किलो ले लिया है बासमती राइस, जिसे मैंने आधे घंटे पहले से भिगो कर रखा हुआ था। वो चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब हमें चावलों को हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है लगभग 70% तक। तो ये देखिए चावल हमारे पक रहे हैं। तो ये अभी लगभग 60% तक कुक हो गए हैं। हमें चेक करना है यहाँ पर। तो देखिए लंबा नहीं हुआ है पूरा चावल।
और तोड़ने पर ये हल्का सा कड़क लग रहा है। तो ये अभी 60% तक हो गए हैं, तो हमें इसे 70% तक कर लेना है। तब तक हम यहाँ पर जो हमने 1.5 घंटे तक चिकन को मैरिनेट कर लिया था उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीना, साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी तली हुई प्याज, और अब हम इसमें डालेंगे चावल की लेयर को। तो चावल हमारा दूसरी तरफ गैस पर पक रहा है। 70% तक अब चावल जो है वो कुक हो गए हैं। तो जब तक हम चावलों की लेयर लगाएंगे तब तक चावल जो है वो ऊपर वाले 80% तक कुक हो जाएंगे। तो जब हमारे चावल दम हो गए तब एकदम परफेक्टली कुक हो गए। तो दूसरी गैस पर हमें चावल पकाते रहना है और इस तरह से छन्नी से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेना है। गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और बिल्कुल लो रखी है। अब तो ये चावलों को भी हमने अच्छी तरह से बिछा लेना है और ये चावल मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिए हैं। अब हम इस पर ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी तली हुई प्याज, साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे देसी घी। तो ये हमने घी भी डाल लिया। अब हम इस तरह से बीच बीच में से इस तरह से होल कर लेंगे ताकि जो भाप है वो ऊपर तक आएगी और चावल अच्छी तरह से दम हो गए। तो ये देखिए इस तरह से हमें बीच बीच में होल कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर, जिसे 1 टेबलस्पून मैंने लिया था पानी और 1 पिंच लिया था फूड कलर, उसे भिगो कर रखा हुआ था। इसी तरह से येलो फूड कलर मैंने लिया है 1 पिंच और 1 टेबलस्पून पानी में मैंने भिगो कर रखा हुआ था, वो मैंने डाल लिया। अब हम इसे करेंगे कवर। यहाँ पर फॉइल पेपर से हमें इसे कवर कर लेना है अच्छी तरह से, और ये हमने कवर कर लिया। अब हम इसे ढक कर रखेंगे, इस पर कोई भी हैवी बॉटम हम चीज़ रख देंगे। और यहाँ पर अब हमें हाई फ्लेम पर पकाना है लगभग 5 मिनट के लिए। और जब 5 मिनट हाई फ्लेम पर पक जाएंगे तब हम गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम पकने देंगे 30 से 35 मिनट तक। तो ये टोटल देखिए मैंने 40 मिनट तक बिरयानी को पकाया है, 5 मिनट हाई फ्लेम पर और 30 से 35 मिनट लो फ्लेम पर। तो ये हमारी चिकन निज़ामी बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी और एकदम परफेक्टली कुक्ड होगी। तो अब हम इसे फॉइल पेपर हटा लेंगे। जब मैंने लो फ्लेम पर दम देने रखा था तब मैंने हैवी बॉटम उसमें तवा रख लिया था ताकि जले ना नीचे बिरयानी। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन ये बिरयानी पककर तैयार हुई है। तो ये फॉइल पेपर हमने निकाल लिया। चावल भी हमारे एकदम अच्छी तरह से पके हैं और एकदम खिले खिले। ये देखिए तो इसे इस तरह से हम ऊपर मिक्स कर लेंगे। और अब आपको मैं नीचे का मसाला दिखा देती हूँ। और ये देखिए मसाला, चिकन हमारा अच्छी तरह से गल गया है, मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं और ये बहुत ही डिलीशियस हमारी चिकन निज़ामी बिरयानी बनकर तैयार है। ये देखिए
तो आप भी इसी तरह से बिरयानी बनाइएगा, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। और आपको ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो इसे हम कर लेंगे गर्मा गर्म सर्व। आप इसे सर्व करें रायते के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।